जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का MJC 8। जो भी फिफ्थ सेमेस्टर में अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में लिए हुए तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो है आज हम 25 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। जो कि अगले क्लास में हम 25 ऑब्जेक्टिव कराए थे, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। ये जो है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जो है जैसे कि TMBU और LNMU, इसके बाद है BRABU, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का भी क्लास चाहिए, जैसे MJC में अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग जो है MJC में कौन सा सब्जेक्ट है, MIC में कौन सा सब्जेक्ट है, MDC में कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि हम जो है क्लास आपको आसानी से उपलब्ध करा सकें। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो WhatsApp नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डायरेक्ट मैसेज करके मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। में जो पहला 26 नंबर में दिया गया है कि ट्रस्ट क्या है होते हैं। जो ट्रस्ट है वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए छोटे उद्योग, ऑप्शन बी कंपनियों का समूह, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी बैंक। तो ट्रस्ट जो है वो कंपनियों का समूह होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में है न्यू डील। न्यू डील जो वो किस देश में लागू हुई। जो न्यू डील है वो किस देश में लागू हुई। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। तो न्यू डील जो है वो अमेरिका में लागू हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है लोकार्नो पैक्ट कब शुरू हुआ। जो लोकार्नो पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926, ऑप्शन डी 1927। तो लोकार्नो पैक्ट जो है वो 1924 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। इसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में है वर्ल्ड वार 2 जो हुआ कब समाप्त हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब समाप्त हुआ। ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1945 में समाप्त हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। नंबर में नाटो क्या है। नाटो जो है वो क्या है। ऑप्शन ए आर्थिक संगठन, ऑप्शन बी सैन्य संगठन, ऑप्शन सी शिक्षा संस्था, ऑप्शन डी न्यायालय। तो नाटो क्या है, तो वो सैन्य संगठन है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर में है लीग ऑफ नेशन की असफल हुआ। ये जो लीग ऑफ नेशन है वो क्यों असफल हुआ। ऑप्शन ए कमजोर संरचना, ऑप्शन बी अमेरिका अनुपस्थित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लीग ऑफ नेशन जो वो क्यों असफल हुआ, तो अमेरिका जो अनुपस्थित है, इसलिए जो है वो लीग ऑफ नेशन असफल हो गए। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में टोटलिज्म का अर्थ क्या है। जो टोटलिज्म का अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी पूर्ण नियंत्रण, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो टोटलाइजेशन का जो अर्थ है वो होता है पूर्ण नियंत्रण, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में है जापान में सैन्यवाद कब बढ़ा। तो जापान में जो सैन्यवाद है वो कब बढ़ा। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1950। तो जापान में जो सैन्यवाद बढ़ा हुआ 1930 में बढ़ा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में अरब राष्ट्रवाद कहाँ से संबंधित है। जो अरब राष्ट्रवाद है वो कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी एशिया से, ऑप्शन सी मध्य पूर्व से, ऑप्शन डी अफ्रीका से। तो अरब राष्ट्रवाद जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो यूरोप से, इसलिए इसका ऑप्शन जो ए सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में दिया गया है कि वियतनाम जो है किस महाद्वीप में है। जो वियतनाम है वो किस महाद्वीप में है। ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन डी अमेरिका महाद्वीप। तो वियतनाम जो है वो एशिया महाद्वीप में ही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। इसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में दिया गया है कि सोशल सिक्योरिटी किससे जुड़ा है।
जो सोशल सिक्योरिटी है वो किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए युद्ध से, ऑप्शन बी न्यू डील से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी व्यापार से। तो सोशल सिक्योरिटी किससे जुड़ा है? तो न्यू डील से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में है आईसीजी किसका अंग है? जो आईसीजी है वो किसका अंग है? ऑप्शन ए नाटो का, ऑप्शन बी यूएनओ का, ऑप्शन सी ईयू का, ऑप्शन डी लीग का। तो आईसीजी है जो यूएनओ का अंग है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में है द्विध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है? जो द्विध्रुवीय विश्व है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक शक्ति, ऑप्शन बी दो शक्ति, ऑप्शन सी तीन शक्ति, ऑप्शन डी चार शक्ति। तो द्विध्रुवीय का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो दो शक्ति, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में दिया गया है कि शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था? जो शीत युद्ध था वो किस प्रकार का युद्ध था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी विश्व युद्ध। तो शीत युद्ध जो है वो प्रत्यक्ष था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में है मैंडेट सिस्टम किसने लागू किया? जो मैंडेट सिस्टम है वो किसने लागू किया? ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी लीग, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी आईएमएफ। तो मैंडेट सिस्टम जो वो लीग ने लागू किया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर में है लोकतंत्र कब कमजोर हुआ? जो लोकतंत्र है वो कब कमजोर हुआ? ऑप्शन ए युद्ध पहले, ऑप्शन बी युद्ध के बाद, ऑप्शन सी युद्ध के बीच, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो लोकतंत्र जो है वो युद्ध के बाद कमजोर हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर में है फैशलिज्म का शब्द संबंध जो वो किससे है? जो फैशलिज्म का जो संबंध है वो किससे है? तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी तानाशाही से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी व्यापार से। तो फैशलिज्म का जो संबंध है वो तानाशाही से है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर में है नेशनलिज्म किस देश में उभरा? जो नेशनलिज्म जो है वो किस देश में उभरा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी रूस। तो नेशनलिज्म जो है वो किस देश में उभरा? तो जर्मनी में, इसलिए इसका ऑप्शन जो बी सही होगा। इसके बाद है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? जो यूएनओ का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी जिनेवा। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर में है वेइमार रिपब्लिक किससे संबंधित है? जो वेइमार रिपब्लिक है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी स्पेन से। तो वेइमार रिपब्लिक जो है वो किससे संबंधित है? तो जर्मनी से, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। इसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर में दिया गया है कि ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव क्या था? जो ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव था वो क्या था? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी व्यापार। तो ग्रेट डिप्रेशन का जो प्रभाव था वो क्या था? तो बेरोजगारी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर में प्रोग्रेसिव मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट था उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी सुधार, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी शिक्षा। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट का जो उद्देश्य था वो था सुधार, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में है वर्ल्ड वार 2 का जो मुख्य कारण क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी वायसराय संधि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था वो था वायसराय संधि, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में है कोल्ड वार कब समाप्त हुआ? जो कोल्ड वार था वो कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। तो कोल्ड वार जो हुआ 1991 में समाप्त हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा।
इसके बाद चलिए देखते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो कि होने वाला है 50 नंबर। 50 नंबर में यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो यूएनओ का पूरा नाम क्या है? हम अभी भी आपको बताएं कि यूएनओ का जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पता चलेगा कि आप लोग को क्लास पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोग को जो है मैं रेगुलर क्लास कराता रहता हूँ। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग हमसे कभी भी बेझिझक मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले किसी अन्य क्लास में, तब तक